दोस्तों सुबह हम में से ज्यादातर लोग जब बिस्तर में लेटकर नींद का मजा ले रहे होते हैं तो उसी समय दुनिया के बहुत से कामयाब लोग जिनमें से बिलियनियर नवीन जैन, डाइवन जॉनसन, अक्षय कुमार, बराक ओबामा जैसे सक्सेसफुल लोग खुद को और खुद की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेहनत शुरू कर चुके होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 4 प्रिंसिपल्स जानेंगे जिनको रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताया है। दोस्तों क्या आप भी 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों सबसे पहले ऑथर ने हमें एक फॉर्मूला दिया है जिसे ऑथर ने नाम दिया है 20-20-20 फॉर्मूला। नंबर 1 20-20-20 रूल। दोस्तों अब सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर सुबह 5 बजे उठकर हमें करना क्या है। तो दोस्तों आपको सुबह 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन को फॉलो करना है जिसे ऑथर ने विक्ट्री आवर कहा है। दोस्तों सुबह उठते ही आपको सबसे पहले 20-20-20 रूल को फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक में बताया है। दोस्तों इस विक्ट्री आवर को ऑथर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें पहले 20 मिनट यानी कि 5 बजे से लेकर 5:20 तक हमें मूव करना है यानी कि एक्सरसाइज करनी है और आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको पसीना आए जैसे कि रनिंग। दोस्तों सुबह एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी सुबह से ही एनर्जेटिक हो जाती है, आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रहते हैं और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। और दोस्तों अगर हम साइंस की माने तो सुबह एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में BDNF नामक केमिकल रिलीज होता है यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और दोस्तों साइंस की रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस को कम करता है और साथ ही हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन को एक्सेलरेट करता है जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। और दोस्तों दूसरे 20 मिनट यानी कि 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है यानी कि हमें एनालाइज करना है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए हमारे गोल्स तक पहुंचाएगा या नहीं, या फिर हम भी बाकियों की तरह रेट रेस का हिस्सा बन चुके हैं और गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि इन 20 मिनट में आपको यह सोचना है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो काम सच में आपके लिए फायदेमंद है या फिर आप फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस समय आप प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या अचीव करना है या आज आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों इस समय आप अपने गोल्स की लिस्ट बना सकते हैं और साथ ही आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में एक्चुअली हेल्प करेंगे। और दोस्तों इनमें से तीसरे 20 मिनट यानी कि 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है यानी कि जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज गेन करनी है। आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप बुक समरीज भी सुन सकते हैं। दोस्तों इस 20-20-20 फॉर्मूला को अगर आप अपनी लाइफ में 1 साल के लिए अप्लाई कर लें तो आप अपने आप को अच्छे से समझ चुके होंगे, आप 122 घंटे के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे और साथ ही आप टॉप क्लास की नॉलेज गेन कर चुके होंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस टेक्निक को फॉलो किया है और आज वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अक्षय कुमार। दोस्तों आपको शायद पता ना हो लेकिन अक्षय कुमार ने भी इस टेक्निक को फॉलो किया है और आज वो आपके सामने हैं। दोस्तों हमें ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मेंस के बारे में भी जानना चाहिए। दोस्तों लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से और ज्यादा मेहनत करने से आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर लेते हैं और इस चक्कर में आप अच्छा रेस्ट नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों अगर हम टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट दोनों बैलेंस होता है, वो जितना काम करते हैं उतना ही रेस्ट भी लेते हैं। दोस्तों हमारी ग्रोथ तभी ही नहीं हो रही होती जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एक किसान अपनी फसल को उगाता है तो शुरुआत में उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसे खेत जोतना पड़ता है, खेत में पानी लगाना पड़ता है और फसल की देखभाल भी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों ये सब काम करने के बाद एक फेज ऐसा आता है जहां उस किसान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां एक रेस्ट फेज आ जाता है, फिर उसकी फसल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दोस्तों कुछ लोग काम को बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ करते हैं, वो सोचते हैं कि यार काम ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंस आप काम को देते हैं उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको रेस्ट को भी देना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहां आपकी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों जितना सुबह जल्दी उठना जरूरी है उतना ही जरूरी है रात को जल्दी सोना। इसीलिए दोस्तों रात को सोने से 1 घंटे पहले ही आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को और टीवी को बंद कर दें यानी कि अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बंद कर दें, क्योंकि इनमें से ब्लू लाइट निकलती है जो आपके मेलाटोनिन हार्मोन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद नहीं आती और आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। इसीलिए दोस्तों सोने से 1 घंटे पहले ही आप अपने फोन वगैरह को बंद कर दें और आप इस समय अपने फैमिली मेंबर से बातें कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं या एक हॉट बात लेकर सो सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्चुअल में खुश रहने के लिए या ट्रूली अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए आपको इन 4 चीजों की जरूरत होती है, जिसको ऑथर ने नाम दिया है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स
ये 4 इंटीरियर एम्पायर हैं: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, जिसमें सबसे पहले आता है माइंड सेट। दोस्तों आज हर कोई अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रहा है, या कहे तो अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ माइंड सेट को चेंज करने से ही कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ आपको 25% ही इम्प्रूव करेगा। इसीलिए दोस्तों हमें अपने हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना होगा। दोस्तों हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कनेक्ट होता है, और दोस्तों सिर्फ आपका माइंड सेट इम्प्रूव्ड है तब भी आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। यानी कि हमारी इमोशनल लाइफ जैसे कि रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, अगर इन सब के साथ ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो दोस्तों ये भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी कि जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो बाकी की सारी चीजें यूजलेस हैं। दोस्तों इसीलिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को फिट रख सकें। और दोस्तों यही फर्क होता है एक एवरेज पर्सन में और एक सक्सेसफुल पर्सन में। दोस्तों सिर्फ इन तीनों को समझने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि इनमें से लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है सोल सेट। दोस्तों होता क्या है ना कि हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इन सब चीजों को साइड में रखकर भगवान को भी याद करना चाहिए और जानना चाहिए कि भाई हमें है कौन। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप आता है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों इस बुक के ऑथर रॉबिन शर्मा का कहना है कि हमें किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए 66 डेज लगते हैं, जो लगभग 2 महीने या 9 वीक्स के बराबर होते हैं। और दोस्तों किसी भी हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए या अपने माइंड में प्रोग्राम करने के लिए आपको 3 स्टेज का सामना करना पड़ता है: स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। जहां पर पहले स्टेज का मतलब है डिस्ट्रक्शन फेज। दोस्तों इन पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये सबसे हार्ड स्टेज होती है, इसे पार करने के लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी विल पावर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। और दूसरी स्टेज है इंस्टॉलेशन फेज। ये भी 3 हफ्तों का फेज है, जहां पर हमको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हम कहते हैं कि भाई हमने ये काम आखिर स्टार्ट ही क्यों किया, आखिर मैं इस काम को कर ही क्यों रहा हूँ। और दोस्तों इस फेज में आपको क्वाइट करने का मन करता है, लेकिन दोस्तों आपको क्वाइट नहीं करना, बल्कि आपको काम करते रहना है। और आखिरी स्टेज का मतलब है इंटीग्रेशन फेज। ये स्टेज भी 3 हफ्तों की होती है, लेकिन इस स्टेज में हमको सब कुछ आसान लगने लगता है, क्योंकि तब हमारी एक हैबिट बिल्ड हो चुकी होती है और आपको सुबह उठने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती, और अब आप बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूंगा और हम आपको ऐसा ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल कंटेंट देते रहेंगे। जय हिंद।